जो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का राजनीति विज्ञान का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है शक्ति के समकालीन केंद्र। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा बात की गई है वो है क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय संगठन में 3 सबसे इम्पोर्टेंट आएंगे। एक यूरोपीय संघ, दूसरा है हमारा आसियान, क्या है आसियान, और तीसरा है हमारा सार्क। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हम यूरोपीय संघ के बारे में कि यूरो संघ की स्थापना कैसे हुई और उसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यूरोप के जो देशों का क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। तो यूरोप के जितने भी देश थे उन्होंने क्या करा, एक यूरोपीय संगठन बनाया। ठीक है, मिलकर, जिसमें उन्होंने बोला गया कि हमारा एक संविधान होगा। क्या होगा, हमारा खुद का संविधान होगा। ठीक है, हमारी खुद की संसद होगी सारे देशों की, और हमारी खुद की एक मुद्रा होगी, एक ही झंडा होगा। तो इन्होंने इसलिए ये बनाया था। ठीक है, और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो ये जो बनाया था सिर्फ यूरोप के देशों ने ही बनाया था, जिसको इन्होंने नाम दिया था यूरोपीय संघ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पेपर में कैसे आते हैं वो पढ़ेंगे इस एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये है हमारा, यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई अथवा किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद ही अपनी परेशानियां सुलझाई। क्योंकि यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद यूरोप के देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नए नए कदम उठाए, जिसमें से सबसे बड़ा कदम ये था यूरोपीय संघ की स्थापना। संक्षेप में उन कथनों का उल्लेख करें जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई कैसे नहीं हुई वो सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको पेपर में भी ऐसे ही लिख के आना है। तो सबसे पहला आंसर हम करें, यूरोपीय संघ विश्व का महत्वपूर्ण संगठन। तो सबसे ज़्यादा अगर पूरे विश्व में महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है वो है यूरोपीय संघ। उसके बाद आसियान आता है, फिर सार्क आता है। ठीक है, जो अमेरिका के बाद विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो अमेरिका के बाद जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है यूरोपीय संघ को माना जाता है। इसकी स्थापना निम्नलिखित प्रकार से हुई है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। इसका फर्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति क्या थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को अत्यधिक नुकसान हुआ। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो यूरोप के देश उसमें क्या था, इंक्लूड थे। तो जिस वजह से क्या है, उन्हें बहुत नुकसान हुआ और इस बात पर विचार हुआ कि पुरानी दुश्मनी को बनाए रखें या नए संबंधों की स्थापना करें। तो क्या है, जो आपस में यूरोप के देश भी आपस में दुश्मन बने हुए थे, तो इन्होंने सोचा क्या करें, हम अपने पुरानी दुश्मनी को बनाए रखें या नए संबंधों की स्थापना करें। तो लास्ट में उन्होंने सोचा कि यूरोप के देशों ने आपसी मित्रता को बढ़ावा दिया। उन्होंने सोचा कि दुश्मनी से बनाकर कोई फायदा नहीं है, हम क्या करते हैं, अपनी मित्रता को बढ़ाते हैं। तो इसलिए इन्होंने मित्रता को बढ़ाया और एक संगठन की स्थापना की। दूसरा है, इसकी स्थापना का दूसरा कारण है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना। फिर उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, ये कब बना है, 1948 में। पश्चिमी यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के देश थे ना, उन्होंने आपसी सहयोग और व्यापार में वृद्धि के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। तो उन्होंने क्या बना दिया, पश्चिमी यूरोप के देशों ने आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कर ली। और अमेरिका ने मार्शल योजना, अमेरिका की क्या है, एक मार्शल योजना है, उसके अनुसार इन देशों को सहायता की। तो अमेरिका ने क्या दी, अपनी मार्शल योजना के अनुसार इन देशों को सहायता दी और नाटो का निर्माण करके उन देशों को सुरक्षा भी प्रदान करी। तो यूरोप के देशों को अमेरिका ने क्या किया, सुरक्षा भी प्रदान की और मार्शल योजना के अनुसार इन देशों की सहायता भी की। ठीक है, फिर यूरोपीय संघ में क्या हुआ, यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई, यूरोपीय परिषद बनाया। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के एक वर्ष बाद 1949 में, एक साल बाद 1948 के एक साल बाद 1949 में एक दूसरे संगठन की स्थापना की गई। ये क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक मुद्दा पर एक जैसी सोच विकसित करना। तो जो यूरोपीय देश थे ना, उन्होंने क्या करा, अपनी एक मुद्रा कर ली। मुद्रा मतलब होता है पैसा। तो उन्होंने क्या करा, एक अपनी मुद्रा की स्थापना करी, एक जैसी मुद्रा की, जो पूरे यूरोप में सिर्फ एक ही मुद्रा चलेगी। यूरोप के कितने भी देश हों, सब में क्या है, एक ही मुद्रा को अपनाया जाएगा। ठीक है, एक ही मुद्रा क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से की पॉइंट्स पे लिख रखा है। ठीक है, ये देखो। फिर इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा ये रहा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। अब ये क्या है, तो पश्चिमी यूरोप के देशों ने मिलकर यूरोपीय आर्थिक सहयोग समुदाय की स्थापना की। इस संगठन के निर्माण के बाद कई कार्य किए गए। तो इन्होंने क्या करा, फिर एक और बना दिया संगठन, चौथा हमारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय। तो इसमें इन्होंने नए नए कदम उठाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला इन्होंने कौन सा कार्य किया, तो 1979 में यूरोप के देशों ने
एक संसद का निर्माण किया। तो यूरोप के जितने भी देश थे उन्होंने क्या करा, एक संगठन बना ली, मतलब अपनी एक संसद बना ली। क्या बना ली? अपनी एक संसद बना ली। तो एक ही संसद में सारे यूरोप के देश उसको वैलिड है, मतलब एक ही संसद में रहेंगे, एक ही संसद को फॉलो करेंगे। फिर है 1985 में सागेन संधि हुई। कौन सी संधि हुई? सागेन संधि हुई, जिसके अनुसार एक वीज़ा से ही पूरे यूरोप की यात्रा की जाएगी। तो एक वीज़ा मतलब यहाँ पर वीज़ा ही नहीं लगेगा, सिर्फ एक वीज़ा से क्या कर लोगे आप, पूरे यूरोप की यात्रा कर लोगे, आपको दूसरे वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर 1992 में क्या करा, यूरोप के आर्थिक समुदाय को समाप्त कर दिया इन्होंने, और इसके स्थान पर यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी। पहले क्या था, यूरोपीय संघ का नाम क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय था। नाम क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय था यूरोपीय संघ का नाम। फिर बाद में क्या कर दिया गया, यूरोपीय संघ कर दिया गया इसका नाम, जो कि अभी तक चला आ रहा है। यूरोपीय संघ अभी तक चला आ रहा है। तो पहले नाम क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अब नाम क्या हो गया? यूरोपीय संघ। किसके तहत हुआ? मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा इसका नाम रखा गया। ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है, जो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है वो किसकी संधि के द्वारा हुई? तो मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा। किसकी संधि के द्वारा? मास्ट्रिक्ट संधि। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। देखो आप किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, सही तरीके से। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप ऐसे पेपर में लिखोगे, ठीक है, हाईलाइट करके, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज मार्क्स मिल जाएंगे पर अच्छे तरीके से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है, जो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। वे कौन सी बातें हैं जो यूरोपीय संघ को एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं? तो एक क्षेत्रीय संगठन, जो प्रभावी क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाती है? यूरोपीय संघ ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यूरोपीय संघ इतना मतलब इतना प्रभावी क्यों है? तो क्या रीज़न है? क्योंकि संगठन तो हमारा आसियान भी बना है, संगठन तो हमारा क्या बोलता है, सार्क भी बना है, संगठन तो हमारे आसियान भी है, ठीक है, संगठन तो हमारे सार्क भी है, पर यूरोपीय संघ इतना पावरफुल क्यों है? ठीक है, तो ये हमारी कुछ बातें हैं जो यूरोपीय संघ को क्या बनाती हैं, एक पावरफुल बनाती हैं। तो पहला है, यूरोपीय संघ एक राष्ट्र या देश की तरह बन गया। मतलब इसको अगर हम बोले तो यूरोपीय संघ एक ग्रुप नहीं है, अब एक देश है, इसलिए इसे सुपर नेशनल संगठन भी कहा जाता है। तो इसको पूरा सुपर नेशनल संगठन भी कहा जाता है, तो इस वजह से ये एक प्रभावी है। दूसरा है, यूरोपीय संघ के देशों ने सागेन संधि करके अपनी राजनीतिक बाधाओं को समाप्त कर दिया। इनकी जो राजनीतिक प्रॉब्लम आ रही थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और सागेन वीज़ा लेकर व्यापारी बिना किसी बाधा के पूरी यूरोप की यात्रा कर सकते हैं। अब यूरोप के जो यात्री थे, जो व्यापारी थे, उन्हें क्या करना पड़ेगा, अब उन्हें दूसरे देश में जाने के लिए, मतलब यूरोप के ही दूसरे देश में जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, एक ही वीज़ा लेंगे, सागेन वीज़ा, जिसके द्वारा वो क्या पूरे यूरोप की यात्रा कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? पूरे यूरोप की यात्रा कर पाएंगे। तो यहाँ से इन्हें आसानी हो गई। तीसरा है, 1993 में यूरोप के देशों ने अपने बाजार को एक कर लिया। तो उन्होंने क्या करा, अपने बाजार को एक कर लिया और यूरो मुद्रा को अपना लिया। कौन सी मुद्रा को अपना लिया? एक नंबर पूछा जाता है कि यूरोप ने कौन सी मुद्रा को अपना रखा है, यूरो मुद्रा को अपनाया। तो पूरे यूरोप में कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो मुद्रा चलती है। फोर्थ पॉइंट है, 2002 में यूरोप के देशों ने अपनी मुद्रा को एक कर लिया। तो इस पूरे ही देश में कौन सी मुद्रा चलेगी? एक ही मुद्रा चलेगी। ठीक है, यूरोप के जितने भी देश हैं सब में कौन सी मुद्रा चलेगी? यूरो मुद्रा चलेगी। तो 2002 में इन्होंने ये कर लिया था। 2005 में यूरोपीय संघ की विश्व की सबसे अर्थव्यवस्था बन गया। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2005 में क्या बन गया? यूरोपीय संघ बन गया। ठीक है, तो इस वजह से भी ये एक प्रभावी संगठन माना जाता है, जो कि आज भी एक प्रभावी संगठन है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये भी 5 नंबर में आएगा, जिसमें 5 पॉइंट लिख दो, काफ़ी है। ये 5वां पॉइंट है, 5th पॉइंट। ठीक है, ये कुछ इसके मतलब इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने दोनों करा दिए। इसके बाद है आसियान और सार्क, जो कि मैं आपको लिख के समझाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको क्षेत्रीय संगठन के बारे में बता दूं, क्षेत्रीय संगठन होते क्या है, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रीय संगठन होते क्या है। ठीक है, तो यही इसका चैप्टर था। ये मैं थोड़ा आपको बेसिक समझा रही हूँ, ये होता क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, तो क्षेत्रीय संगठन होते क्या है। ठीक है, तो देखो, क्षेत्रीय संगठन का अर्थ है कि जब किसी एक क्षेत्र में स्थित देश, जब एक ही क्षेत्र में स्थित, मतलब यूरोप में मान लो, हमारे भारत में मान लो, या आसिया, जैसा
आसियान बनाया गया तो एशिया के देशों से मिलकर बना है। तो क्षेत्र में स्थित अपने कुछ उद्देश्यों के लिए, किस लिए, अपने कुछ उद्देश्य मतलब टारगेट के लिए संगठन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं। तो ऐसे संगठन को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन। जैसे यूरोपीय संघ मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी पढ़ाया था मैंने। यूरोपीय संघ क्या है, आसियान बनाया गया और सार्क बनाया गया, जिससे हमने आज पहली क्लास में यूरोपीय संघ खत्म कर लिया है। आसियान हम दूसरी क्लास में करेंगे और सार्क हम तीसरी क्लास में करेंगे। अगर बात करें तो ये इसका निर्माण क्यों होता है, क्यों बनाए गए ये तीनों, यूरोपीय संघ और आसियान और सार्क क्यों बनाए गए। तो इसके निर्माण का उद्देश्य है कि आपसी सहयोग में वृद्धि होती है। तो इसे क्या कहते हैं, देश जो है क्या आपसी सहयोग को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपस में। जैसे हमने बना रखा सार्क, तो हमारे पड़ोसी देश है, जिसमें हमारा पाकिस्तान आता है, जिसमें हमारा भारत आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है। ये सब हमारे पड़ोसी देश है, जिससे हमने मिलकर क्या बना रखा, सार्क बना रखा है। तो आपसी सहयोग बढ़ेगा, आपसी बातचीत बढ़ेगी। मान लो कोई भी दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, आपसी बातचीत से उसको निपटा सकते हैं, आपसी बातचीत को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है व्यापार में वृद्धि। व्यापार बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है, कोई भी संगठन बनाया जाता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है व्यापार में वृद्धि करने के लिए। तो ये रीज़न है कि व्यापार में वृद्धि हो, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होगा। जो भी विवाद होंगे, कोई भी युद्ध को लेकर या किसी भी चीज़ को विवाद होंगे, उसका समाधान अच्छे से होगा। और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे। कोई भी हमारी संस्कृति, मान लो हम चाइना के चीज़ें फॉलो करते हैं, या हम पाकिस्तान का सीरियल देखते हैं, या हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान वाले हमारी संस्कृति फॉलो करते हैं, नेपाल भूटान हम नेपाल की संस्कृति फॉलो करते हैं। तो हमें संस्कृति भी को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और सुरक्षा भी मजबूत होती है। जब मान लो हम क्षेत्रीय संगठन जब उस देश से बना लेंगे तो वो क्षेत्रीय संगठन से हमारा युद्ध ही नहीं होगा, और फिर वो आक्रमण भी नहीं करेगा। जो हमारे सेना पे फालतू का खर्चा होता है वो खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम आसियान और सार्क से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल डालूंगी मैं आपको।